एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक हैलोजन यौगिक होता क्या है। क्या बोल रहे हैं, जब किसी एरोमेटिक यौगिक में हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, और उसके अंतर्गत आता है हेलोएरिन। क्या आता है? हेलोएरिन। क्या होता है हेलोएरिन? देखो, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलोएरिन। क्या बोलते हैं? हेलोएरिन, ARX, या इसी को बोलते हैं हम लोग एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। जैसे कि एक बेंजीन है, एक बेंजीन को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, कई लोग कैसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल छोड़ेंगे, फिर सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड, ऐसा रहता है। या कई लोग कैसे लिखते हैं, देखो ऐसा है ना, कार्बन है उसके साथ एक H है, इधर भी 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 एक H है और इधर भी एक H है। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से लिखते हैं। अलग अलग तरीका होता है किसको लिखने का? बेंजीन का। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये बेंजीन नाभिक है, तो इस बेंजीन नाभिक में ध्यान से समझना, इस बेंजीन नाभिक में क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोरीन को जोड़ा। किसको जोड़ा? क्लोरीन को। जैसे यहाँ पास क्लोरीन को जोड़ूंगा, यहाँ पास एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पास बन जाएगा आपका क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बेंजीन है वो कन्वर्ट होगा किसमें? क्लोरोबेंजीन में। इसको AR बोलूंगा मैं, और ये क्या है तुम्हारा? X। क्या है? X, एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एरिल हैलाइड। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एरो ध्यान समझना ना, हेलोएरिन को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक हैलोजन यौगिक। वे यौगिक जो एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर हैलोजन परमाणु के योग करने पर बनते हैं। हैलोजन परमाणु के योग करने पर बनते हैं। जैसे कि ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से समझना जी। यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, ये आपका बेंजीन है। किसी कोई दिक्कत है क्या बेंजीन में? ध्यान से देखो, इधर ध्यान से समझो, ये है ऐसा, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड, ऐसा हुआ। ये कोना मतलब क्या है? कार्बन। ऐसा कार्बन है। अब देखो यहाँ पास एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, मतलब एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, ऐसा हो गया। अब मान लो मैं इसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ 3Cl2 का, 3Cl2 का, ठीक है ना। टोटल कितना क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है। 6 जगह से जुड़ सकता है, 1 2 3 4 5 6। शर्त ये रहेगा कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ दूं मैं। डबल बॉन्ड को मान लो मैं तोड़ दिया तो कैसे रहेगा? 1 2, ये हो गया, ऐसा बन गया। यहाँ पास एक हाइड्रोजन पहले से है, इधर है, सब जगह है। क्लियर है ना? ऐसा हाइड्रोजन है। कितना क्लोरीन है? टोटल 6। डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक क्लोरीन तो इधर आया, दूसरा क्लोरीन, देखो एक कार्बन कितने से घिर गया? 1 2 3 और 1 4 हो गया। फिर से ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन और फिर ये क्लोरीन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन कितने हैं? देखो 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और ये भी कितने हैं? Cl 6। क्लियर है ना? 6 6 और 6, 666। इसी को बोलते हैं गैमेक्सेन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सेन। या इसी को बोलते हैं लैंडेन। क्या बोलते हैं? लैंडेन। या इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। क्या? BASC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लियर है कि नहीं? स्ट्रक्चर कभी भी आगे बना लोगे। BHC का स्ट्रक्चर बताइए, चांटी पाउडर, ठीक है, BSC पाउडर बोलते हैं ना, ठीक है, वही है। BHC है, BSC नहीं है, BHC है। क्लियर है ना? BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। समझ आ गया? नेक्स्ट PHC पाउडर, ले पी लेना तो PHC पाउडर। नेक्स्ट देखो बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। यहाँ पास सीधा डायरेक्ट योग हुआ था। ध्यान दो, कोई किसी इस हाइड्रोजन को हटाया था क्या? नहीं, हाइड्रोजन था ही ना, डबल बॉन्ड को तोड़ा और क्लोरीन आकर डायरेक्ट जुड़ा था, तो इस कारण इसको बोले थे योगात्मक हैलोजन यौगिक। लेकिन अब बात कर रहे हैं हेलोएरिन का बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। यानी ऐसा बेंजीन है, देखो ये बेंजीन है। अब हर जगह हाइड्रोजन है ना, लेकिन मैं दिखा रहा हूं केवल एक जगह का। अब इसके यहाँ पास कौन जोड़ूंगा? Cl2 को जोड़ूंगा ना, तो क्या करेगा? एक Cl यहाँ पास जाएगा और इस हाइड्रोजन को हटा देगा, और वो हाइड्रोजन एक Cl और एक्स्ट्रा है उसके साथ निकल जाएगा, तो माइनस हो गया HCl, और ये डायरेक्ट बन गया क्या? यहाँ पास क्लोरीन चला गया। बाकी सब जगह हाइड्रोजन है लेकिन एक जगह बस क्या है? क्लोरीन है, तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पास क्या किया? ये जो तुम्हारा नाभिक में, नाभिक से जुड़ा हुआ था, ये नाभिक इसने ही ना, ठीक है, इसको क्या कर दिया? यहाँ पास से प्रतिस्थापित किया। क्या किया? प्रतिस्थापित। तो इसको बोलते हैं बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। समझ आया? पहला वाला क्या था? डायरेक्ट जुड़ा था ना, तो योगात्मक था।
अब ये क्या किया, प्रतिस्थापित किया, ऐसा वाला हो गया। तीसरा टाइप देखो हम लोग पार्श्व श्रृंखला हैलोजन यौगिक, इसी को बोलते हैं एरिल एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एरिल एल्किल हैलाइड। जैसे कि ध्यान से समझना, ये बेंजीन नाभिक है, ये आपका क्या है, बेंजीन नाभिक है। बेंजीन नाभिक के साथ ऐसा CH2 है, क्या जुड़ा हुआ है, CH2। इस CH2 के साथ Cl जुड़ा है। देखो क्लोरीन है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है क्या, नहीं, इसके साथ जुड़ा है, पार्श्व श्रृंखला बनाकर जुड़ा है। समझ आ रही नहीं। और कैसा हो गया, ऐसा देखो यहाँ पास CH2 है ना, एक H को निकाला और यहाँ पास Cl2 कर दिया। और कैसे कर सकता हूँ, देखो तो CCl3 कर सकता हूँ क्या, CCl3, एक हाइड्रोजन को भी निकाल दिया और एक Cl जोड़ दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब एक हैलोजन जुड़ा है, 2 जुड़ा है और 3 जुड़ा है। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, BENJYL, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजल, ये आइल और ये अल, बेंजल। और इसको बोलते हैं बेंजो क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजो क्लोराइड, बोलना नहीं, ठीक है, लिख ले रहो भाई। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है बेंजाइल, दूसरा होता है बेंजल और तीसरा होता है बेंजो। क्या होता है, बेंजो। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। ठीक है, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखो, ठीक है, हेलो एरिन का नामकरण, कि नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। जैसे उसमें होता था ना सेम टू सेम, एरिल हैलाइड, उसमें एल्किल हैलाइड होता था, इसमें क्या बोलोगे, एरिल हैलाइड। क्या बोलोगे, एरिल हैलाइड। IUPAC नाम करोगे तो वही क्लोरो ब्रोमो, वही वाला कहानी चलेगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, जैसे ये बेंजीन है ना, बेंजीन में ध्यान से समझो, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, अलग अलग स्थिति है। जस्ट इसके सामने वाला आर्थो, मेटा और ये पैरा, विपरीत वाला क्या रहता है, सेम टू सेम, आर्थो मेटा पैरा। क्लियर, आर्थो मेटा पैरा, अलग अलग पोजीशन होता है। जैसे यहाँ पास देखो, इसको डायरेक्ट बोलूंगा मैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन लगा, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पास देखो CH3 लगा और Cl है, इतने को हम लोग बोलते हैं टालुविन। क्या बोलते हैं, टालुविन। अब यहाँ आर्थो पोजीशन पर लगा है तो इसको क्या बोलूंगा, आर्थोक्लोरोटालुविन। क्या बोलूंगा, आर्थोक्लोरोटालुविन। या और कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पास से इसको 1 नंबर दे दूंगा, इसको 2 नंबर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2-क्लोरोटालुविन, 2-क्लोरोटालुविन, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, ये 1 पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है ना, तो देखो ये मेथिल है और ये क्या है तुम्हारा, क्लोरो है। मेथिल M से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, अल्फाबेट में कौन आता है पहले, C, तो क्या लिखूंगा, 2-क्लोरो-1-मेथिल बेंजीन, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो 3 तरीके से नामकरण हो सकता है, सबसे कॉमन ये है आर्थोक्लोरोटालुविन। अच्छा यहाँ पास देखो, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, ये पहला पोजीशन और ये दूसरा पोजीशन, तो 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकता हूँ, 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पास देखो 1-2-3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पास देखो 1 आइडो है, ठीक है ना, आइडो देखो पहला में है और क्लोरो किसमें, तीसरे में, I शुरू होता है और C पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, 3-क्लोरो-1-आइडो-बेंजीन। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा याद रखो, बेंजीन रिंग में जब NH2 जुड़ता है ना, ये उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, CH3 जुड़ा रहता है टालुविन, ठीक है, और NH2 जुड़ा रहता है तो एनिलीन। तो यहाँ पास देखो दूसरा पोजीशन है तो 2-ब्रोमो, फिर 3-क्लोरो, क्या बोलोगे, एनिलीन। क्या बोलोगे, एनिलीन। समझ आ रहा है कि नहीं। बेंजीन रिंग है, CH3 जुड़ा है, टालुविन, क्या बोलते हैं, टालुविन। और मान लो बेंजीन रिंग है और NH2 जुड़ा है, क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब इसके साथ यहाँ पास आर्थो स्थिति में जुड़ सकता है, पैरा में जुड़ सकता है, मेटा में जुड़ सकता है, उसके हिसाब से तुम लोगों को क्या करना है, नामकरण। टाइम पास है बस। यहाँ पर देखो CH3 है और ये Cl है, तो इसका नामकरण कैसे हो सकता है, टालुविन। देखो 1-2 मेटा है पोजीशन, तो क्या बोल सकते हो, मेटा क्लोरोटालुविन, ऐसा भी बोल सकते हो, मेटा क्लोरोटालुविन जी। और कैसे बोल सकते हो, 3-क्लोरोटालुविन भी बोल सकते हो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3-क्लोरोटालुविन भी बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो 3-क्लोरो-1-मेथिल बेंजीन, 3-क्लोरो-1-मेथिल बेंजीन। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका किसका नामकरण, हेलो एरिन का। किसका, हेलो एरिन का। एकदम टाइम पास है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हेलो एरिन का निर्माण किया जाता है,
ठीक है ना। हेलोएरिन का निर्माण कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो हेलोजनीकरण द्वारा, किसके द्वारा, हेलोजनीकरण, हेलोजन जोड़ देंगे, जैसे कि बेंजीन है, एक क्या है, बेंजीन है, क्लोरीन को जोड़ें किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पास से एक H निकलेगा, माइनस HCl हो जाएगा, और एक यहाँ पास आकर के ऐसा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन। लेकिन मान लो ये तो क्लोरीन जोड़ा तो हुआ, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा रहता है, इससे मतलब है क्या, नहीं, इससे मतलब है क्या, नहीं। ये विद्युत ऋणात्मकता वाला कहानी के नाम से अलग इसका अध्ययन ज़्यादा नहीं करते, नहीं इसका तो मेनली तो इन तीनों का करेंगे हेलोजन के रूप में जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो रहता है डायरेक्ट जुड़ा AlCl3 की उपस्थिति में, वैसे Br जुड़कर भी बना सकता है, लेकिन आयोडीन जो रहता है वो किसकी उपस्थिति में काम करता है, HNO3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लियर है ना। आयोडोबेंजीन केवल और केवल किसकी उपस्थिति में बनता है, HNO3 की उपस्थिति में, क्लियर ना। HNO3 जैसे उपस्थित रहे, एक आयोडीन यहाँ पास जुड़ेगा और यहाँ पास से क्या निकाल देगा, HI, क्या निकाल देगा, HI। यहाँ तक समझ आया। अच्छा एक चीज और देखो, क्लोरीन की अधिक मात्रा प्रयोग करने पर क्लोरीनीकरण की क्रिया आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मिश्रण के प्राप्त होते तक चलती है। जैसे कि देखो नॉर्मल एक क्लोरीन जोड़े थे तो डायरेक्ट ऐसा क्लोरोबेंजीन बना, लेकिन मान लो मैं क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में ले लिया, 2 क्लोरीन ले लिया, 2Cl2 ले लिया, और ऐसा क्या किया मैं, ऐसा बेंजीन है, ध्यान से समझो ना। तो यहाँ पास क्या होगा, 2Cl2 है, 4 Cl है टोटल, तो एक Cl इधर जुड़ेगा आर्थो पोजीशन मेरी, समझ रहा, और एक यहाँ पास जुड़ेगा, सॉरी आर्थो बोलता हूँ ये मैं, देखो एक तो यहाँ पास जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पर और आर्थो पर, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो आर्थो पोजीशन पर ध्यान देना ना, एक तो कहानी ऐसा हो गया, एक हो गया यहाँ पास जुड़ा गया क्लोरीन और एक यहाँ पास जुड़ गया, ऐसा वाला कहानी हो गया, माइनस क्या हो गया 2HCl। चूंकि मैं ज़्यादा मात्रा में लिया हूँ ना, तो इस पोजीशन पर तो जुड़ा ही जुड़ा आर्थो पर, उसके साथ कौन से पोजीशन पर भी जुड़ जाएगा, पैरा। तो यहाँ पास कैसे हो जाएगा, ये देखो ऐसा ही है ना, सेम टू सेम क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पास जुड़ गए, कौन से पोजीशन पर आ गया क्लोरीन, यहाँ पास भी, मतलब एक आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिला, आर्थो है, दो क्लोरीन है, तो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक कौन सा मिला है, पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यदि क्लोरीन का क्या हुआ, अधिकता हुआ तब, सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन आता है क्लोरीन की मात्रा कम होगा तो डायरेक्ट, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो गया तो दोनों का क्या होता है, मिश्रण, आर्थोक्लोरोबेंजीन, सॉरी आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर ना, अभिक्रय यहाँ तक चलता है, ठीक है ना। इसके आधार पर ले रहे हैं ना अभी कहानी, इसके आधार पर ये आर्थो बोल रहे हैं, यहाँ पास लगा हुआ है, इतने को क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, एक और क्लोरीन लग गया आर्थो पोजीशन पर, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, नॉर्मली को क्लोरोबेंजीन बोलते हो, यहाँ पास पैरा पोजीशन पर लग गया और क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, समझ आ रहा है ना, क्लोरोबेंजीन ही है, अब पैरा पोजीशन का क्लोरो भी जुड़ गया, डाइक्लोरो, ऐसा हुआ है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, टालविन का निम्न ताप व सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है, निम्न ताप है और सूर्य प्रकाश क्या है, अनुपस्थित है, लेकिन उत्प्रेरक क्या है, उपस्थित, टेम्परेचर निम्न है, सूर्य प्रकाश नहीं है, मतलब अंधेरा कम रहे, और उत्प्रेरक डाले हो, और क्या डाल रहे हो, Cl2 मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, Cl2। तो देखो क्या होगा, आर्थो पोजीशन पर और कौन सा, पैरा पोजीशन पर, दोनों पर प्राप्त होगा हमको क्या, आर्थोक्लोरोटॉल्विन और पैरा क्लोरोटॉल्विन। जैसे देखो ये क्या है, CH3 है, ऐसा लगा है, टॉल्विन बोलते हैं इसको, इसका भी क्रिया हो रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ क्रिया होगा, तो ध्यान से देखो, या तो स्थिति ऐसा बन सकता है, CH3 है, ध्यान से समझो, CH3 ऐसा ही है, एक और ऐसा बना देता हूँ मैं, दो प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो सकता है, एक तो आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगे, समझ आ रहा है कि नहीं, और क्या निकले, HCl निकले, या तो ऐसा हो सकता है कि कहाँ पास लगे क्लोरीन, पैरा पोजीशन पर, कहाँ पास, पैरा पोजीशन पर, आर्थो पर या तो पैरा पोजीशन पर, समझ आ रहा है कि नहीं। कब, जब सूर्य प्रकाश क्या हो, अनुपस्थित हो, सूर्य प्रकाश क्या हो, अनुपस्थित हो, उत्प्रेरक क्या हो, उपस्थित हो, उत्प्रेरक क्या हो, उपस्थित हो, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब टालविन का यही अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्या हो, अनुपस्थिति हो, उत्प्रेरक क्या हो, अनुपस्थित हो, तो यहाँ पास देखो 3 प्रकार का बनेगा, यही अभिक्रिया है ना, यहाँ पास 2 प्रकार का बन रहा था, आर्थो है ना ये, आर्थो क्लोरो टालविन, इतने क्या बोलते हैं, टालविन, टालविन, और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टालविन, ऐसा बन रहा था। लेकिन यही रिएक्शन है Cl2 के साथ, लेकिन अब क्या है, उत्प्रेरक अनुपस्थित है,
और सूर्य का प्रकाश क्या है, उपस्थित है, तब क्या होगा, 3 प्रकार का रिएक्शन चलता है भाई। ये Cl यहाँ पास आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, बेंजाइल CH2Cl, फिर क्या बनेगा CHCl2, फिर क्या बन जाएगा CCl3। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजल और क्या बेंजो। अब भी बताया था मैं 3 प्रकार का बनेगा, समझ आया कि नहीं। तालविन है, सूर्य प्रकाश का क्या अनुपस्थिति है, सूर्य प्रकाश का क्या है अनुपस्थिति, तो ऐसा 2 प्रकार का बनता है। लेकिन मान लो सूर्य प्रकाश क्या उपस्थित है और उत्प्रेरक क्या है अनुपस्थित है, तब ये तीनों का मिश्रण प्राप्त होगा। कौन कौन सा, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया कहानी, कौन सा, प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण से किस प्रकार से हम लोग हैलोएरिन प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसमें जो हैलोएरिन प्राप्त हुआ है वो पार्श्व श्रृंखला वाला है, ये डायरेक्ट नाभिक वाला है, क्या है, नाभिक वाला है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट जो मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोटीकरण। क्या बोलते हैं, डाईएजोटीकरण। क्या होता है डाईएजोटीकरण, ध्यान से समझना भाई, ध्यान देना। डाईएजोटीकरण में क्या होगा, ध्यान से देखो, NaNO2 लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो डाईएजोटीकरण में होता क्या है, ठीक ना, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं जो कि कम मात्रा में होता है और इसका अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, HCl के साथ। तो यहाँ पास निकल जाएगा NaCl, क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और बनेगा HNO2। क्या बनता है, HNO2, ठीक है, NaCl और HNO2 ये बनता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये रहता है अधिक मात्रा में और ये रहता है कब, कम मात्रा में। अब ये जो HNO2 रहता है, ध्यान से समझो, HNO2 है, चूंकि ये कौन से मात्रा में, अधिक मात्रा में है, उत्पाद भले मिल रहे हैं लेकिन इसका मात्रा तो अधिक है। तो HNO2 और क्या, HCl, HNO2 प्लस क्या, HCl, ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, तुम्हारे एनिलीन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है, एनिलीन के साथ, NH2 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है, एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ जब क्रिया करेगा, ध्यान से समझना ना, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ध्यान से समझते रहना बच्चों, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, दोनों हो गया N2, ठीक है। उसके बाद देखो एक Cl, N2Cl हो गया। अब यहाँ पर देखो एक H है, 2 H है, कितना H है, 2 H, और ऑक्सीजन भी कितना है, 2। कितना ऑक्सीजन है, 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, H2O, ठीक है ना, ध्यान देना ना। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो, अच्छा इधर भी 2 H है ना, तो टोटल H कितने हैं, 4 H है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2H2O ऐसा लिख सकता हूँ, 2 नहीं 4 और ये 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 2H2O। ये बनता है N2Cl। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम लवण। क्या बोलते हैं इसको, डाईएजोनियम लवण। इसको फॉर्मूला में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, C6H5, C6H5, इतना C6H5 N2Cl, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण। क्लियर ना। और इसका निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डाईएजोटीकरण। क्या बोलते हैं, डाईएजोटीकरण। समझ आया कि नहीं। ध्यान से देखो कैसे होता है। देखो सोडियम नाइट्रेट लेंगे, अभिक्रिया कराते हैं HCl, इसका मात्रा कम, इसका मात्रा अधिक, HNO2 और NaCl। चूँकि इसका मात्रा अधिक था तो इसका निर्माण हुआ है ना, वो और ये दोनों ले लिया, और इसका अभिक्रिया होगा किसके साथ, एनिलीन के साथ। किसके साथ, जैसे ही एनिलीन के साथ अभिक्रिया होगा, ध्यान से समझना, एनिलीन के साथ अभिक्रिया होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा डाईएजोनियम लवण। क्या बन गया, हमारा अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं डाईएजोटीकरण बस बताया हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से निर्माण करते हैं किसका, हैलोएरिन का। अभी हैलोएरिन बना है क्या, नहीं, ये डाईएजोनियम लवण बना है। डाईएजोनियम लवण कैसे बनता है, क्लियर है कि नहीं। N2Cl रहता है, क्या रहता है उसमें, N2Cl, ठीक है। ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझना ना, इसी को आप सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, सेंडमेयर। डाईएजोटीकरण दौरान क्या बना है तुम्हारा, N2Cl वाला बना है। इसका अभिक्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये N2, ये N2 क्या हो जाएगा अलग, और Cl जो है ना डायरेक्ट जुड़ जाएगा किसके साथ, इसके साथ। ये N2 अलग और HCl का HCl। समझ आया कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। समझ आया कि नहीं, एकदम शॉर्टकट में है भाई। डाईएजोनियम लवण लिए,
HCl के साथ क्रिया कराएं, क्योंकि HCl क्या था, अधिक मात्रा में था, ठीक है। ये HCl के साथ क्रिया करेगा तो CuTCl2 की उपस्थिति में ना, तो यहाँ पास का N2 क्या हो जाएगा अलग, और HCl का HCl, और ये बन गया तुम्हारा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं गॉटरमैन अभिक्रिया। क्या होता है गॉटरमैन अभिक्रिया, सेम टू सेम यही कंपाउंड लिए, N2Cl है, ठीक है ना, N2Cl। अब वो ऐसा करके बॉन्ड बना करके बनाए हैं, तो बॉन्ड बनाओ चाहे मत बनाओ, वो तुम्हारा मन मर्जी है, ठीक है ना। N2Cl है, किसके उपस्थिति में, कॉपर और HCl की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, कॉपर और HCl। क्लियर है ना, कॉपर और HCl की उपस्थिति में क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पास कॉपर और HCl की उपस्थिति में वहाँ क्यूप्रस क्लोराइड का उपस्थिति होता था, यहाँ डायरेक्ट क्या होगा, ये Cl जुड़ेगा, N2 क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉपर अलग, प्रॉपर क्या हो जाएगा अलग, और HCl विलियन डाले हो ना, तो HCl का HCl सेम टू सेम है, सेंटीमीटर जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है किसका, उत्प्रेरक का। उसमें Cu2Cl2 और में कॉपर है किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HCl, और इसी को बोलते हैं गॉटरमैन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, क्लियर है ना, याद रखना जी, केवल और केवल उत्प्रेरक परिवर्तित क्यों, इसमें Cu2Cl2 है और में कॉपर HCl है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, फिनॉल पर PCl3 की क्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो फिनॉल है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ये ऐसा है ना, ये OH लगा रहता है, ये OH ऐसा, समझ रहे हो ना, ये OH लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं, जो रिंग रहता है उसको C6H5OH प्लस PCl3, इसके साथ 3 Cl है, मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 3, कितना होना चाहिए, 3, तो ये 3 ठोक होगा, तो क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है। H 3 हो गया, P कितना हो गया, 1, H3P, ऑक्सीजन कितना है देखो तो 3, H3PO3 बना, क्लियर है कि नहीं, सेम टू सेम वैसी जैसे पहले बताया था, किसमें, हेलो एल्किल में, ठीक है ना, हेलो एल्किल में बताया था जो जी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये निकल गया अलग, ये P भी निकल गया, O भी निकल गया और H भी निकल गया, अब बचा क्या, 3C6H5Cl, हो गया खत्म। समझ आया कि नहीं, टाइम पास है। देखो तो ये OH है, 3 ठोकरी, H3 और O3, और P का P, H3PO3 निकल गया, और ये बन गया 3C6H5Cl, 3C6H5Cl। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है ना। अब इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, OH लिख दिया थे और कितना लिख दिया, 3, 3 का 3 है, और प्लस PCl3, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो, ऐसा ही करोगे ये देख, और यहाँ पास क्या लग जाएगा, Cl, कितना ठोक बनाइए, 3 प्लस H3PO3, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो PCl किसका क्रिया हो गया, PCl3 का, किसके साथ, फिनॉल के साथ, हाँ कैसे आया, ये दे H 3 ठन है ना, तो इधर तो कंप्लीट हो चुके हैं, कहाँ हुआ है, 3C6H5, 3C6H5, समझ आया, ठीक है। अरे उसमें याद करो तुम लोग किसके ऊपर अभिक्रिया करते थे, ROH के ऊपर डायरेक्ट क्रिया करते थे ना, यहाँ यानी C2H5OH के ऊपर क्रिया करते थे जी, यहाँ पास एरिल वाला चल रहा है, तो बेंजीन के ऊपर अभिक्रिया है, फेनिल के ऊपर क्रिया है अभी, समझ आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, OH का अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5। चलो भाई PCl5 वाला कहानी याद आया है, देखो PCl5 के साथ क्रिया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, C6H5OH, ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो इधर, C6H5 और ये क्या हो गया, OH, ऐसे करके लिख सकता हूँ। PCl3 कैसे टूटता है, 2 भागों में, PCl3 Cl2, अब ध्यान दो ये कैसे आता है, PCl3 यहाँ पास आ जाएगा, एक Cl इसके पास और एक Cl इसके पास, तो ये कैसे बन जाएगा, देखो POCl3 और HCl, और ये क्या बनेगा, C6H5Cl, मतलब वही है ना, ये देखो, ये देखा, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, ये Cl और POCl3 प्लस HCl, किसी कोई दिक्कत, एकदम सरल है, ठीक है। सेम टू सेम ये रिएक्शन कर चुके हो तुम लोग ना, ठीक है। हुनसटीकर अभिक्रिया देखो, इसको भी कर लिए हम लोग एक बार, देखो कोई एरिल लेंगे, COOAG है, ठीक है, प्लस किसका अभिक्रिया, Br2 का, तो तुम लोग को बताया था AgBr निकलेगा बाहर,
क्या निकल जाएगा बाहर, AgBr, और क्या बाहर निकल जाएगा, CO2, और एक ब्रोमीन आकर इसके साथ जुड़ जाएगा ArBr, क्या बना देगा, ArBr। ऐसे ही तो किए थे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो एक एरिल ले लिया मैं C6H5, अभिक्रिया हो गया COO Ag के साथ, किसकी उपस्थिति में, Br2 की उपस्थिति है, Br2 के साथ अभिक्रिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CO2 निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा, और यहाँ पास कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो इसको क्या बोलोगे, ब्रोमोबेंजीन, क्या बोलोगे, ब्रोमोबेंजीन। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल देंगे, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट देखें क्या, ये कौन सा विधि है, हुंसडीकर विधि। कौन सा विधि है, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। सिल्वर एसिडेट पर जब ब्रोमीन का अभिक्रिया हुआ, किसके ऊपर, ब्रोमीन का अभिक्रिया, क्लियर है ना, सिल्वर एसिडेट के ऊपर। चलो आगे बढ़ जाऊं, रेसिंग विधि। कौन सा विधि है, रेसिंग विधि। दो ठोक बेंजीन लेना है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया कराना है। ध्यान से देखो, दो ठोक बेंजीन लेना है, 2,6,H6 से ले लिए, प्लस उसका भी क्रिया कराएं किसके साथ, O2 के साथ, किसके साथ, O2, और किसकी उपस्थिति में, HCl के उपस्थिति में। तो यहाँ पास तुम्हारा 2H2O बनेगा, कितना बनेगा, 2H2O। चलो देखो 2C6H5Cl, 2C6H5Cl, देखो 2Cl, 2Cl, 2Cl आ गया, 2C6H6 से है ना, यहाँ पास से कितना निकला होगा, 2 ना, C6H6 से है इसका 1, तो 2 ठोक है तो कितना, 2 हाइड्रोजन निकला, यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकला, 2 हाइड्रोजन, 2C6H5 हो गया। अरे देखो ना, 6 दूनी 12 रे और 5 दूनी 10, तो 2 ठोक यहाँ से निकला होगा, 2 हाइड्रोजन इधर का, 2 हाइड्रोजन इधर का, तो 4 हाइड्रोजन, तो 2H2, और ऑक्सीजन कितना है, 2, ये 2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी की विधि को हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि, रेसिंग विधि। क्या बोलते हैं, रेसिंग विधि। जब बेंजीन का अभिक्रिया HCl के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, किसकी उपस्थिति में हो, ठीक है ना, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, 2 अणु किसका, क्लोरोबेंजीन का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेलोएरिन के भौतिक गुण। हेलोएरिन के बारे में ध्यान से सुनना, रंगहीन होता है, क्रिस्टली द्रव होता है, या तो ठोस होता है। क्या होता है, ये अल्पध्रुवीय होगा, क्या होगा, अल्पध्रुवीय। इस कारण जल में होता है अघुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायकों में होता है क्या, घुलनशील, समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, इस थ्योरी पर काम करता है। इसमें विशेष प्रकार की गंध होता है, तभी तो एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत है, एरोमा सुगंध होता है ना, ठीक है। इसका घनत्व क्या होता है, जल से अधिक। इसका गलनांक और कथनांक, ठीक है ना, ध्यान से समझना, एरिल फ्लोराइड से लेकर के कहाँ तक बढ़ेगा, एरिल फ्लोराइड है ना, वहां से कहाँ तक बढ़ेगा, एरिल आयोडाइड तक। कहाँ तक, एरिल आयोडाइड तक, यहाँ तक बढ़ता है, बोल रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके समानुपाती होता है, आणविक भार के। जिसका जितना ज्यादा आणविक भार, वो उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब क्या, हेलोएरिन का रासायनिक गुण।